इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। इनमें से बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा है ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ना, इसको जीरन बनाया गया है। तो इंग्लिश पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। दोस्तों, हम किसी से पूछते हैं, अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या कर रहे हो। हम कुछ पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन वो ऐसे सेंटेंस मैं दोस्तों आज लेके आया हूं जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप पूछ सकते हैं। तो ये लिखा है दोस्तों, वाट, WHAT, वाट इज IS इज गोइंग ऑन, वाट इज गोइंग ऑन nowadays, आजकल क्या चल रहा है। पूछते हैं ना दोस्त से कि आजकल क्या कर रहे हो यार, तो आजकल क्या चल रहा है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउअडेज। इसी तरह हम नाउअडेज को हटा के बोल सकते हैं, जिस पूछ सकते हैं क्या चल रहा है यार, लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसको पूछेंगे दोस्तों, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यार। अब वो बता सकता है कि क्लास चल रहा है तो बताएगा क्लास इज गोइंग ऑन। क्लास, सी ये क लिख दिया और ये ला और स, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन। क्या बोलेगा दोस्तों, आपको क्या बोलना है। क्लास चल रहा है तो कैसे बोलेंगे, क्लास इज गोइंग ऑन। क्लास चल रहा है तो कैसे बोलेंगे, क्लास इज गोइंग ऑन। मान लो आपको कहना है कि पढ़ाई चल रही है तो आप बोलेंगे स्टडी, स्टडी इज गोइंग ऑन। पढ़ाई चल रही है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, स्टडी इज गोइंग ऑन। अगर आपको कहना है कि यार गपशप चल रही है तो गॉसिप मीन्स होता है गपशप, गॉसिप, गॉसिप इज गोइंग ऑन, गॉसिप इज गोइंग ऑन। गपशप चल रही है कैसे बोलेंगे दोस्तों, गॉसिप इज गोइंग ऑन। पार्टी चल रही है कैसे बोलेंगे, अगर वो पूछता है व्हाट्स गोइंग ऑन तो आप क्या बोलेंगे, अगर पार्टी चल रही है तो क्या बोलेंगे, पार्टी इज गोइंग ऑन, पार्टी इज गोइंग ऑन। अगर मान लीजिए कि कहीं सेमिनार चल रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आपको बता रहे हैं, तो अगर आपको बोलना है कि सेमिनार चल रहा है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, सेमिनार इज गोइंग ऑन, सेमिनार इज गोइंग ऑन। सेमिनार चल रहा है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, सेमिनार इज गोइंग ऑन। अगर मान लो कि हंसी मजाक चल रहा है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, फन इज गोइंग ऑन। हंसी मजाक चल रहा है तो कैसे बोलेंगे, फन इज गोइंग ऑन। अब मान लीजिए कि आजकल आप कुछ नहीं कर रहे हो, घुमाई चल रही तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, मूचिंग अराउंड इज गोइंग ऑन। मूच अराउंड माने होता है घूमना, मूचिंग अराउंड इज गोइंग ऑन, मूचिंग अराउंड इज गोइंग ऑन। अगर मान लीजिए कोई न्यूज आप सुनते हो तो आपको बोलना है कि सुन के अच्छा लगा, कोई कुछ बताता है और आप सोचते हो कि सुनकर अच्छा लगा तो कैसे बोलोगे, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स, SOUNDS, साउंड्स, इट साउंड्स गुड। सुनकर अच्छा लगेगा तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, इट साउंड्स गुड। और सुन के बहुत अच्छा लगा तो कैसे बोलेंगे, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट।
अगर सुन के कोई बात बुरी लगी तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स बैड। और मान लीजिए कोई सीरियस बात आपने सुना, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो सुन के बहुत दुख हुआ तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? या किसी की डेथ हो गई मान लो, इट साउंड्स सीरियस। सुन के बहुत बुरा लगा तो क्या बोलेंगे दोस्तों? इट साउंड्स सीरियस। और मान लीजिए कि आपका दोस्त कोई जा रहा था, सड़क पे गिर जाता है या किसी के साथ कुछ हो जाता है, इसे हंसी मजाक में हम बहुत सारा प्रैंक करते हैं, तो अगर मजाकिया लगा तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट साउंड्स फनी। इट साउंड्स फनी, बहुत मजाकिया लगा। या मान लीजिए सर्कस में जोकर आपको हंसा रहा है तो क्या कहेंगे? इट साउंड्स फनी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपको बोलना है मेरी इच्छा है, तो कैसे बोलेंगे इसे? इट्स माई डिजायर। इट्स माई डिजायर। कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट्स माई डिजायर। मेरी इच्छा है तो कैसे बोलेंगे? इट्स माई डिजायर। अब मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि मेरी इंग्लिश बोलने की इच्छा है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स माई डिजायर। मेरे साथ बोलिए, इट्स माई डिजायर टू स्पीक इंग्लिश। इट्स माई डिजायर टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश बोलने की इच्छा है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट्स माई डिजायर टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ने की इच्छा है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स माई डिजायर टू स्टडी। इट्स माई डिजायर टू स्टडी। पढ़ने का मन कर रहा है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट्स माई डिजायर टू स्टडी। पैसा कमाने की इच्छा है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट्स माई डिजायर टू अर्न मनी। पैसा कमाने की इच्छा कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट्स माई डिजायर टू अर्न मनी। अगर मान लीजिए कि आपको मुंबई में रहने की इच्छा है तो कैसे बोलेंगे? इट्स माई डिजायर मीन्स होता है दोस्तों इच्छा। इट्स माई डिजायर टू लिव मीन्स रहना, इन में मुंबई। इट्स माई डिजायर टू लिव इन मुंबई। मेरी मुंबई में रहने की इच्छा कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट्स माई डिजायर टू लिव इन मुंबई। कभी कभी हम क्या करते हैं दोस्तों, कबीरदास ने लिखा भी था कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो संगत का बहुत असर पड़ता है। तो संगत की इंग्लिश क्या होती है, आज उसकी हम चर्चा करेंगे। संगत का असर पड़ता है इसको अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? कंपनी डज अफेक्ट। कंपनी डज इफेक्ट। संगत का असर पड़ता है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? कंपनी डज अफेक्ट। कंपनी डज अफेक्ट। कंपनी डज अफेक्ट। पैसे का असर पड़ता है तो आप कैसे बोलेंगे? मनी मीन्स पैसा। मनी डज अफेक्ट। मनी डज अफेक्ट। पैसे का असर पड़ता है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? मनी डज अफेक्ट। अगर स्मार्टनेस का असर पड़ता है, कोई बहुत स्मार्ट देखने में लगता है तो स्मार्टनेस का असर पड़ता है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? स्मार्टनेस डज अफेक्ट। स्मार्टनेस डज इफेक्ट। बोलने का असर पड़ता है। इंग्लिश बोलना, मान लीजिए हम बोलते हैं तो उसका असर पड़ता है सामने वाले पे, तो कैसे बोलेंगे? स्पीकिंग डज अफेक्ट। इफेक्ट माने असर या प्रभाव। स्पीकिंग डज अफेक्ट। स्पीकिंग डज इफेक्ट। बोलने का असर पड़ता है कैसे बोलेंगे दोस्तों? स्पीकिंग डज इफेक्ट। स्पीकिंग डज इफेक्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस
वह वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश और ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।